आप बहुत अच्छा काम करती हैं या करते हैं, भाई हो चाहे बहन हो, और वो जी-जान लगा देते हैं अपना इस बात के लिए कि कितनी जल्दी हमारा चैनल मोनेटाइज़ हो जाए और हम कुछ न कुछ अर्निंग कर पाएँ अपने चैनल से यूट्यूब की मार्फ़त। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि अपने चैनल पर लॉन्ग वीडियो भी डालते हैं और शॉर्ट्स भी डालते हैं। साथ में लाइव स्ट्रीम भी करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे 4 घंटे का वॉच टाइम हमको 1 साल में पूरा करना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा चैनल मोनेटाइज़ नहीं होगा। अब देखिए क्या होता है, आप काम करते हैं तो आप डेली देखते भी हैं कि हमारा वॉच टाइम कितना हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ। अब आपका अगर वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है, तब तो थोड़ा ये होता है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है। लेकिन आप काम भी कर रहे हैं और आपका वॉच टाइम घट रहा है, ये तो सबसे बड़ी मुसीबत हो जाती है और आपके तुरंत मन में ये बात आ जाती है कि अगर इसी तरीके से रहा, तो हमारा चैनल तो कभी मोनेटाइज़ ही नहीं होगा। तो आज मैं आप लोगों को इसी सब्जेक्ट पर बताने वाला हूँ कि आखिर आप लोगों का वॉच टाइम घटता क्यों है? वॉच टाइम घटने के क्या-क्या कारण होते हैं, मैं कई कारण आप लोगों को बताऊँगा। आप लोग ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, तो आपको ये परेशानी भी नहीं होगी, आपको ये पता भी चल जाएगा कि आखिर हमारा वॉच टाइम घटता क्यों है। तो मैं आप लोगों को पूरी बात बताऊँ, इसके पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहता हूँ। और लाइक और कमेंट करना मत भूलना। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि आप अपने वाईटी स्टूडियो में जाते हैं, जब लाइव करते हैं या वॉच टाइम के लिए लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, कई बहनें हैं जो हमको कई बार पूछी हैं कि भैया जी हमारा वॉच टाइम घट क्यों रहा है? तो अब कई बहनों के कमेंट्स थे, इसलिए मैं सबको शामिल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सबकी तरफ से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आखिर आपका वॉच टाइम घटता क्यों है? इसके लिए सबसे पहले आप अपने वाईटी स्टूडियो के जो डेस्कटॉप होता है वहाँ पे बाईं तरफ देखेंगी नीचे, वो डैशबोर्ड होता है वहाँ पे जब वाईटी स्टूडियो खोलती हैं तो वहाँ पे ऊपर दिखाई पड़ता है, आप देखेंगे एक तरफ दिखाई पड़ते हैं आपके व्यूज़, एक तरफ दिखाई पड़ता है ऊपर वॉच टाइम, जो 28 दिन का शो करता है। तो आप वहाँ पर देखती हैं, ठीक? तो वहाँ पर जो देखती हैं वो असली नहीं होता है, यानी एक्चुअल नहीं होता है। उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो 28 दिन का लॉन्ग वीडियो का भी काउंट होके रहता है, उसी में शॉर्ट्स भी जुड़ा रहता है, उसी में आपकी लाइव स्ट्रीम भी जुड़ी रहती है, उसी में जो भी पूरे पूरे चैनल का आपका सब कुछ वॉच टाइम उसी में काउंट रहता है। लेकिन आपको वहाँ नहीं देखना, सबसे पहली बात तो आप अगर कन्फ्यूज़ हो जाती हैं तो आपको देखना है कि जहाँ पे दाहिनी तरफ डैशबोर्ड की एक तरफ डैशबोर्ड होता है, दूसरी तरफ होता है डॉलर का निशान बना होता है, आपको वहाँ से देखना है। वहाँ से देखेंगी तो आप जाएँगी तो वो आपको वहाँ पे शो करता है कि कितना वॉच टाइम आपका हुआ है, किस तारीख तक। पहली बात तो आपको वहीं से देखना है कन्फर्म। दूसरी चीज़ है, वॉच टाइम घटने का कारण ये होता है कि आप गलत तरीके का इस्तेमाल करती हैं अपने वॉच टाइम के लिए। अगर गलत तरीके का इस्तेमाल करेंगी तो यूट्यूब उस वॉच टाइम को काट देता है। गलत तरीके का इस्तेमाल मत करना, इस सब्जेक्ट पर आप लोग अगर कमेंट करके हमसे पूछेंगी, तो ये गलत तरीका क्या होता है इसको भी मैं बताऊँगा आपको। चलिए मैं अब गलत तरीके का एक संक्षिप्त विवरण दे देता हूँ, जैसे कि आप अपने घर में ही किसी ऐसी जगह से, ऐसी वेबसाइट से या अपने कंप्यूटर से या किसी के कहीं से भी इस तरीके से आप वॉच टाइम कलेक्ट करती हैं पैसे दे के या कुछ, और यूट्यूब को पता चल जाता है तो आपका वॉच टाइम वो काट देता है, वो कम हो जाता है, ठीक? विस्तार में फिर आगे बताऊँगा। दूसरा है कि पहले क्या होता था कि अभी और पहले में क्या अंतर है, पहले आपके जब मोनेटाइज़ हो जाता था चैनल, तभी आपके वीडियो पर एड्स आते थे, ठीक? अब क्या होता है कि जैसे ही आपके 100 व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ा 100 से ऊपर हो जाता है, तो आपके वहाँ पर ऐड आने लगते हैं। ऐड जो होता है, वो होता है कम से कम 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड जितना बड़ा भी हो, 1-2 आते हैं आपके वीडियो पर। तो वॉच टाइम जो शुरू-शुरू में क्या होता है कि वीडियो आपका 8 मिनट का है और 20 सेकंड का आपका जो वो है ऐड चल रहा है साथ में। तो जो 28 दिन वाला डाटा होता है उसमें उस ऐड का भी जो अवधि होती है, ड्यूरेशन होती है, उसका भी वॉच टाइम काउंट हो जाता है साथ में। फिर वो
यूट्यूब 2 दिन 4 दिन में रेगुलर अपना फ़िल्टर करके जो आपका एक्चुअल होता है वही आपको देता है। तो ऐसे में आपको लगता है कि आज का हमारा वॉच टाइम तो 5 घंटे का था, लेकिन वहाँ पे जब दिखा रहा है, तो वहाँ पे 15 मिनट का कम दिखा रहा है। तो ये बात होती है, वो कम इसीलिए कम हो जाता है, वो वहाँ से वो आपका नहीं है। देखिए, जो वॉच टाइम वहाँ पे एड्स से मिला है, वो आपका नहीं है, आपका तो आपके वीडियो का है। वो पैसा अलग बात है कि पैसा वो ले लेता है यूट्यूब, लेकिन जब आपका रेगुलेट हो जाएगा, यानी आपका जो सिस्टम है पूरा मोनेटाइज हो जाएगा, तो ये पैसा आपको भी शेयर होगा। चलिए आगे बताता हूँ। और जो शॉर्ट है, आपका वॉच टाइम जो शॉर्ट से मिलता है, आप जान लीजिए कि आपका जो वॉच टाइम शॉर्ट से मिलता है, वो आपको नहीं मिलता है। यानी आपके वॉच टाइम में शॉर्ट का वॉच टाइम नहीं जोड़ा जाता है। इस वजह से भी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई पड़ता है और वहाँ पे कम दिखाई पड़ता है। एक और जो आपको पता होगा या असली बात होगी, असली बात ये है कि अगर आपका चैनल 1 साल का हो गया है, तो 1 साल का हो जाने के बाद जैसे कि एक-एक दिन का ऐसा करता है कि 1 साल हो गया, 365 दिन का वॉच टाइम काउंट होता है। चाहे 1 साल में आप मोनेटाइज़ मतलब लायक बने, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। लेकिन जो यूट्यूब है वो 1 साल का ही काउंट करता है। तो उसमें क्या करता है कि जैसे कि अभी 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो जैसे 1 दिन आगे का ले लिया उसने, 365 दिन का लेता है, तो आज की तारीख से 365 दिन के पीछे का काउंट करेगा। जैसे-जैसे आपका एक-एक दिन बढ़ता जाएगा, तो पीछे का एक-एक दिन आपका छूटता जाएगा, आगे का बढ़ता जाएगा, पीछे से छूटता जाएगा। आशा है कि हमारी बात समझ पा रही होंगी। आगे का बढ़ता जाता है, पीछे का छूटता जाता है। इस अवधि में जो भी वॉच टाइम होता है, आपको मिलना होता है, वही आपको मिलता है। ठीक? ये बात तो आप समझ गई होंगी हमारी समझ से। उसके बाद में जो और भी कारण होता है, जैसे कि पहले आपके व्यूज़ ज़्यादा अच्छे आते थे आपके लॉन्ग वीडियो में, तो आपके जो व्यूज़ आने की वजह से आपका वॉच टाइम ज़्यादा हेवी मिलता था, आपको ज़्यादा मिलता था। लेकिन अभी आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, इस वजह से भी आपका वॉच टाइम अभी कम हो रहा है। तो आपको लगता है कि पहले हमारे ज़्यादा हो रहे थे और अभी हमारा कम वॉच टाइम हो रहा है, इस वजह से बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन जो मेन रीज़न है, आप जिसको समझने के लिए, पूरा काम करने के लिए और मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, यही बात समझाने के लिए, आप इन सब बातों पर ध्यान न दीजिए। देखिए, ये काम यूट्यूब का है। आप सिर्फ़ इतना ध्यान दीजिए कि आप कोई गलती ना करें और समय से अपने वीडियो को अपलोड करें। लाइव स्ट्रीम करती हैं तो लाइव स्ट्रीम करें। व्यूज़ कम ज़्यादा होना ये सब होता रहेगा। आप अपना काम अपने ढंग से करिए, पूरी कोशिश करिए कि व्यूज़ भी आएँ, सब कुछ आएँ। तो वॉच टाइम आपका कम नहीं होगा, बढ़ेगा। आप यूट्यूब के ऊपर सवाल कम करें, क्योंकि वहाँ पे पूरा सिस्टम है, पूरे सिस्टम से काम होता है। अगर नहीं ध्यान दे पा रही हैं, तब भी आपका वॉच टाइम आपको मिलेगा। कभी गलती से हो जाता है, कभी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी जो लर्निंग सिस्टम है यूट्यूब का, वहाँ से अगर गलती हो गई तो वो रिवर्स करके आ जाता है जुड़ के। जैसे कि 2-4 दिन में कहीं कोई फ़ॉल्ट हो गई, कोई ऐसा दिक्कत हो गई, कोई किसी मशीन में, कंप्यूटर पे, मैं देसी भाषा में आपको बता रहा हूँ, तो वो सब काउंट हो जाता है बाद में। तो उधर मत ध्यान दीजिए। आशा है कि हमारी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। कुछ रह गया हो जो आपको समझ में ना आया हो, तो कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। और कोई नई बात जो आप हमसे जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके लिखिए, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।